देखो भाई, भक्ति तो सब करते हैं, इसमें भी कितनी दर्जे हैं। ये मामूली बात है। ये जो है बच्चा पढ़ता है, 2 जमात पढ़ गया तो उतना काम देने लग जाता है, 4 पढ़ा उतना पढ़ाई हुई ना, उसका असर हो गया। भक्ति वो है जैसे काम दे, विद्या काम देने लग जाती है। अगर ठीक भक्ति हो, सच्चा प्रेम हो, चाहे छोटी भी है, तब भी ऐसे काम देने लग जाती है। कभी ख्याल किया भक्ति तो की, हमारे ऐसे काम नहीं हुआ, हमारे ऐसी संभाल नहीं हुई, मीरा की संभाल हुई। देखो राणा ने कहा, दिखा मीरा, कहाँ है तेरा राम? कहने तेरी आंखें फूटी हुई हैं, तेरे अंदर है। उसको तलवार लेके मान ले, जहाँ देखे मीरा, जहाँ देखे मीरा। इसका नाम है भक्ति। बस ऐसे टूंठा खींचते चलो भाई, पोट गया, बाज गया, चलो हो गया। कोई असर भी हो, कोई नतीजा। अभी 2-4 जमात नहीं पढ़ा तो मर के BA में कैसे हो जाएगा? मतलब सोचो। हाँ, ये है भक्ति। ये तो छोटी सी है, अभी ऊंची बहुत है, अंदर भी दर्जे हैं बहुत। जैसे ये हम महक में, अंदर भी महक में हैं। देख लो, जैसे यहाँ सूबा है, सूबे के लग गए, सेंटर के लग गए, अंदर भी है, किसी को पता ही नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यूसुफ को तूने सतगुरु दी कैद से रिहाई, यूसुफ को तूने सतगुरु दी कैद से रिहाई। पंचाल की सभा में तूने है पैज रखाई, पंचाल की सभा शक्ले फितर दिखाई, घोड़े से आके तूने है उसकी जान बचाई। दाता तेरे करम का, दाता तेरे करम का कोई नहीं किनारा, दाता तेरे करम का कोई नहीं किनारा। सतगुरु जी मेरे प्यारे, तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहाँ में, तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं हमारा। सतगुरु जी मेरे प्यारे। चंदन साहब को बोल भाई, उठो। आराम से बैठ जाओ भाई, शोर ना करो। हाँ बोल दो, लंगर बंद कर दो, बस गलबा बाद में खाना बस। हाँ हाँ जी बोल। मीठो शब्द रस मीठो, नाम रस मीठो, शब्द रस मीठो। पिया अमर हो जाए, पिया अमर हो जाए, नाम रस मीठो, प्रेम रस मीठो। शब्द रस मीठो, नाम रस मीठो। फिर बोल। हाँ
शब्द रस मीठो नाम रस मीठो पिया हो जाए पिया हमारी हो जाए नाम रस मीठो शब्द रस मीठो। दुनिया में आकर हम काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कुछ शांति मिले, कुछ तसल्ली मिले, सोच लो भाई। इसलिए कर रहे हैं कुछ खुशी मिले, किसी को मिली, किसी ने बादशाह में तलाश की, किसी को मिली, जितने सब अशांति में फिर रहे हैं। माया वाले को मिली, अमेरिका सबसे अमीर मुल्क, फोर्ड सबसे अमीर आदमी अमेरिका का। एक दफ़ा उसने लिखा, कोई मुझे शांति दे दे, सारी माया ले ली। माया में शांति ना हुई, सोच लो। विषय विकारों में मिली, जितनी लज्जतें उतने दुख, बहुत स्वादों दुख पापत होवे भोगे लोग संत हो गए। इसको पता नहीं, जितनी लज्जतें लेते हैं, बाहर की जितने सुख हैं, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है। पुरान साहब का फैसला है, एक निम्न स्वाद कारण एक निम्न भर की लज्जत, करोड़ दिवस दुख पाए करोड़ दिन। लगाओ साहब कितना होगा। करोड़ांत कौन कहता है, पूर्ण ताकत का फैसला है। इस जन्म में अगर कोई ऐसा जन्म मिलेगा धक्के खाएगा। शांति के लिए फिर शांति किसको मिली? धनवंते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कह पायो भेदन रूप। ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख बात विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन समाद। ना गृहस्थी सुखी है ना त्यागी सुखी है, कोई भी नहीं। सवाल तो सुख के हासिल करने का है, ये सुख का देश ही नहीं। नानक दुखी है सब संसार, फिजिकल लाइफ इज ऑल मिजरी। बुद्ध महात्मा बुद्ध ने लिखा है, वस्तु मात्र दुनिया ये है सब दुख का कारण है। सोच लो, ये सुख का देश ही नहीं। जब इसे देश ही नहीं तो संत आते हैं कि निकल चलो अपने घर का ही पता नहीं, भूले फिरे। किसको घर याद है? असली घर कौन सा है? किसको पता है? कहाँ से आया है? सोचो, किस जा रहा है, क्या कर रहा है? देखो बड़े बड़े साधन किए, 88 हज़ार साल तप, पौनहारी दरख्त पे एक दफ़ा जी मारनी, पानी पी लो, उसको मन ने मार दिया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। बोलो भाई, मैं का परी पे मारा गया। बोलो भाई, प्राचीर जी पूर्ण योगियों के आगे योग करना बड़ा कठिन है। इसमें एक ऐसी जगह है, अगर प्राण फंस जाएं कई पागल हो जाते हैं, इलाज है कोई नहीं। मछोदरी पे मारेगा, मन भी कब बुरा है, माल की प्राप्ति तो क्या होनी चाहिए। हम तो कहेंगे बल्ला बल्ला बल्ला, बड़ी भक्ति है। सोच लो, भक्ति वो है जिसे माल की प्राप्ति अंदर कुछ शांति आए। वो भक्ति लग गया, कैसे फंसे हैं? खेल भी मालिक ने आप ही डाला है। कल ये पढ़ गए हो गई तो क्या करे बेचारे।
कि जीव कहाँ से आया है, कैसे फंसा है। जो फकीर मालिक की दरगाह में गए हैं, सच्चे मालिक की, सबकी एक ही तरह, चाहे हिंदू हुए, मुसलमान हुए, सिख हुए, ईसाई हुए। हाँ क्या हे हृदय तो है याद सुनाऊं, हे हृदय तो है याद सुनाऊं, जीव सूरत की संद लखाऊं, चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वह अंतर जामी। ये जीव कहाँ से आए थे? चौथे लोक से, त्रिलोकी से पार, काल के देश में आकर, उसके देश में आकर फंसा हुआ है। हाँ हाँ जी। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वह अंतर जामी। उनकी अंश जीव जग आया, करता पांच तात में लाया। काल ने इसको 5 तात के पुतले में कैद किया हुआ है। पशु पंखी कीड़े पतंगे सब इंसान हैवान, हाँ जेल में हैं। एक जेल से निकलते दूसरी में डाल देते हैं, दूसरी से तीसरी में डाल देते हैं, इसे धक्के खा रहे हैं। इसका बंदोबस्त करना था। ये जुनी इसलिए मिली है। हाँ हाँ जी। उनकी अंश जीव जग आया, करता पांच तात में लाया, करता ने काया रची जुग जुग जग विस्तार, सार दियो विसराए के घर घर करत पुकार। असील मालिक को भुलाई दिया इसने। हाय हाय, ये तो लम्बा है। गुलाब साहब लिखते हैं कि कैसे रचना हुई, क्या हुआ। पहले वो मालिक अपनी मस्ती में आप ही मस्त था। उस वक्त ना कोई खंड ब्रह्मांड था, ना त्रिलोकी थी, ना त्रिलोकी नाथ था, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव था, ना गोरख था, ना नाथ था। कुछ भी नहीं था। अरबर नरबर तंदुकारा, पहले तंदुकारा ही था। फिर उसकी एक मौज हुई कि ऐसी रचना करूं। एक लोर हुई, एक आवाज़ हुई। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने कहा फीकुन हो जा, सारी दुनिया बन गई। ईसा ने कहा है क्या कि सारी दुनिया वर्ड से, आवाज़ से पैदा हुई है। उस सारा नूर पैदा हुआ है। हम भी कहते हैं हुक्म हो नाकार, हुक्म न किया जाई, हुक्म हो जिया, हुक्म ने वडियाई। जो कुछ हुआ उसके हुक्म से हुआ है। हुक्म कब ज़ाहिर होता है? जब बोले शब्द, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश। शब्द की लहर को कहते हैं नाम। नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम कहो, शब्द कहो, वाणी कहो, कुदरती आवाज़ है मालिक की। इन लफ्ज़ों में नहीं, वो अलग है। चैन बारनी छाया में नानक शब्द पछाणे, शब्द शब्द सबको कहे बह तो शब्द बदे, जीबा पर आवे नहीं निरख पर कर ले। वो अलग चीज़ है, लिखने पढ़ने से परे है, कुदरती है। ये तो बोलें बदलती हैं, वो बदलती नहीं।
यही इसने क्या, द ग्रास विदर्थ, द फ्लावर फेडथ, बट द वर्ड ऑफ आवर गॉड शैल स्टैंड फॉरएवर। घास सूख जाएगा, फूल मुरझाएगा। देखो वो कलाम ऐसी चलता है, रेडियो सब जगह है। पहली आवाज़ से दो ताकतें पैदा हुई। एक कीमती बात है, पढ़ते भी हैं, ख्याल ही नहीं किसी को। काल अकाल खस्म का कीना ए पर पंच बदावन। काल अकाल खस्म का कीना ए पर पंच बदावन। अकालो ताकत है जिसको अकाल पुरख कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं। जो मालिक का अपना महकमा है, काल को रचना का हुक्म दिया। जैसे कोई कारखाना चलाता है, इंजीनियर रखता है, मैनेजर रखता है, वो शर्तें लेता है। उसने भी शर्त ली हुई हैं, क्या कि किसी चीज़ को पिछले जन्म की खबर ना हो, कोई बिरला होगा। हर जीव अपनी अपनी जगह राजी है। जो तेरे संत हैं वो करामात दिखा के ज़बरदस्ती ना ले जाए। और उसने क्या किया चलाने के लिए? आत्मा को लेकर 3 शिरों में कैद किया हुआ है। पहले कारण शरीर है, उसके साथ हम कार्यमंडल में काम कर सकते हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मंडल में काम कर सकते हैं, जहाँ देवी देवते जिन भूत वगैरह रहते हैं, उन पे 2 शरीर हैं। तीसरा ये है, इस दुनिया में काम करने के लिए। और क्या किया उसने? इंद्रियां लगा दी, विषय लगा दिए, और उसके साथी काम क्रोध लोभ अहंकार हैं। और मन उसका एजेंट है। इसका काम क्या है? जीव को भ्रमण भटकाना। हम सब मन के मतहत हुए हैं, सबकी मिट्टी पलीत कर रहा है ये मन। मैंगल सक दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना, इत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लय कर आपे। कि मन एक मस्त हाथी की तरह है, जो मोह माया विषय विकारों के जंगल में भटकता फिरता है। कभी स्त्रियों के प्यार, कभी बच्चों की मोहब्बत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे में लिए फिरता है। सबको जा रखा है, काल के दबाव में है, उसका एजेंट है। उसका काम ये है क्या कि कोई जीव निकल ना जाए, हिसाब से मार इसको। जैसे कैसे फंसाया है काल ने? जैसे हम अंग्रेज आए, शाहूकार के लड़कों को, राजा महाराज के लड़कों को उधर ले गए, आओ वे तुम्हें सैर कराएं। उनके साथ एक एजेंट छोड़ दिया। वो शराब खानों में, कबाब खानों में, मेमों में ले गए। सोच लो, कर्जाई कर दिए, राज खोस लिए। देख लो भाई, इसी तरह काल ने किया है। मन कहता है माँ के प्यार की लज्जत दे, औरत के प्यार लज्जत दे, फलानी लज्जत दे, फलानी लज्जत दे। अब फंस गया, पद निकलने का राह नहीं मिलता। होश ही नहीं रही, इनके काबू में आ गया। जितने काम कर रहे हैं इनके कर रहे हैं, या काम का, या क्रोध का, या लोभ का, या मोह का, या अहंकार का। आत्मा कौन सा काम है? बोलो भाई, सोच लो, आत्मा का कौन सा काम है? इनके काम में उलझे पड़े हैं। जैसे कोई आदमी कोशिश करता है, ये जो जाप वगैरह किए हैं, कुछ तो उन्होंने मेहनत तक की थी, लेकिन रास्ता नहीं मिला, उलझा पड़ा है। सोच लो, उलझा पड़ा है, भागा दौड़ता फिर रहा है। जैसे कोई आदमी जंगल में फंस जाए, डाकुओं के हाथ चढ़ जाए, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, निकलने का राह ना बने मिले तो उनके गुलामी का आदी बन जाता है। हम भी इनके गुलामी के आदी बने पहले। कभी काम ने पकड़ लिया, कभी क्रोध ने, कभी लोभ ने, कभी मोह ने, कभी अहंकार ने, किसी से धक्के खा रहे हैं। इनसे निकलना था, कोई बिरला निकले। हाय हाय, इसको खुश होता बल्कि मिलकर देखो, खुश होता है बल्कि इनके काम कर करके। ये नहीं पता मैं फंसता जा रहा हूँ आगे से आगे। इनके काम कर रहे हैं, बोलो
हाँ क्या है आगे ले आ कौन है? हाँ। समझे ना, इसलिए फंसे पड़े हैं सारे। कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई राह नहीं मिलता। तद सब लिखा है जीव जियाल पड़ गया उलझन नौमन सूत, कोई कुबरे सावधान गुरुवाय कवदूत। जैसे नौमन सूत उलझा पड़ा है, उसके एक तरफ से गांठ खोलता है दूसरी तरफ फंस जाता है, उधर से खोलता है तीसरी तरफ फंस जाता है। इसी तरह हमारा हाल हुआ है, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में, कभी कहीं ऐसे धक्के खा रहा है। एक शरीर से निकले दूसरे में डाल देते हैं, दूसरे से निकलता तीसरे में डाल देते हैं, ऐसे धक्के खा रहे हैं। जेल लिए हैं हम, निकल के दिखाओ इसमें से, इस कमरे से तो निकले, इससे तो निकल के दिखाओ। देख लो भाई, एक नाम से लिखा है बिक बिहता ला दिया दिए समुद्र मजार, कंदी दिस न आवे ना और वार न पार, वंजी हाथ न खेपटू जग सागर सराल, बाबा जग फथा महाजाल, गुरु प्रसाद उबरे सच्चा नाम सवाल। कि जैसे कोई समुद्र में दरिया में नहरें क्या नाम किश्तियाँ हैं, जहाज़ हैं, उनके साथ गाइड हम करते हैं, फिर तो निकल सकता है, ऐसे तो नहीं निकल सकता। ये सुन्नी किश्ती रुड़ी जा रही है, पूर्व से हवा आई पश्चिम को चला गया, पश्चिम से आई पूर्व को चला गया, उत्तर से आई दक्षिण को चला गया, इसे धक्के खा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सदगुरु निकाले तो निकाले, निकालने का मैं को सदगुरु का है, एक काल फंसाने का है। इधर के शब्द गाते हैं, एक दिन घोगड़ आसी रहे, एक दिन काल आसी रहे, 3 लोग और 14 हमने इस घोगड़ का राज आया। चांद क्यों पकड़ेगा जूं चिड़िया ने बाज, हमको पर्वत फाड़ते समुद्र घूंट कराए, समुद्र को एक घूंट करके पी गया। देखो दड़का मार के पहाड़ फेंक दिया। सोचो हमको पर्वत फाड़ते समुद्र घूंट कराए, ते मुनिवर धरती गले क्या को गर्व कराए। ये जो रिद्धि सीधे वाले इनका बहुत बुरा हाल होता है आगे जाकर, इसको पता नहीं। रिद्धि सी कोई चीज़ नहीं, ये उल्टा नुकसान है इसके लिए। पंखी हो कि जेब हम सहस मानी जाओ, नदी किसी ना आवे ना कुछ भी है ना खाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हों के बेटा खाना। पंखियों के सारे आसमान में खबर ले आए, बगैर खाए पिए जिंदा रह जाए, फिर भी ना समझो उसके पास मालिक आ गया। और ज़रा सी करामात दिखा दो अभी तुम्हें उठ पड़ेगी। मुसलमान की अगर दर हवा पर ही मकसबाशी, अगर तूने हवा में उड़ना सीख लिया, एक मक्खी भी उड़ती है। अगर बार आग रही खस्सेबाशी, अगर तूने पानी में बैठ गया डूबता नहीं, एक तिनका भी जा रहा है। दिल बदास्तार कशेबाशी, इसके मन को काबू कर, ये खराब है। मन को काबू करे तब है। सबकी मिट्टी प्लीत कर दी मन। ये काल का ऐसा एजेंट है, किसी को सीधे रास्ते आने नहीं देता, दिलासे दे दे के निकालता। ये हमारा दुश्मन है, बाकी कोई दुश्मन नहीं। सोच लो, ये है, इसके दायरे से निकलना था, वो बंदोबस्त कर ले, सदगुरु करे तो करे, उसके आगे बेनती करे, वो मेहर करे, कोई ऐसा फकीर मिले, उसकी फकीर आते मालिक है, उनको काम नहीं करने देता काल। गुरु नानक साहब है, कुराई है, कबीर साहब है, जुलाहा उल्टा ज्ञान चलाता है, उनकी सुनना नहीं देता। छुटकारे का रास्ता भुला ही दिया उसने। हाँ जी, हाँ? जगत कहे जुलाहा अज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी, नीच जात और भगत कहाई, हर का दर्श कबू न पाई। सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और नारी, इनका दोष नहीं कुछ भाई, धर्म राय राखे अटकाई। गुप्त पसारा है अति भारी, ताहे न जानी नर और नारी, शिव गोरख कोई पार न पावे, और जीव की कौन चलावे। ये भी ताकते हैं, महकमे हैं, जैसे पटवारी है, कानून हुआ है, तहसीलदार है, इधर पुलिस के महकमे, अंदर ये भी महकमे हैं, इसको पता नहीं, ये भी रिटायर हो जाते हैं। स्वर्ग तो सारे करते हैं, स्वर्ग में पता नहीं भाई क्या होता है वहाँ, कैसे हाल होता है भी सुनाते हैं। चलो हाँ। 90 नाथ 84 सीधा, समझ बिना जग में रहे अंधा, ऋषि मुनि और असंख्यन भेषा,
सत्य ठोर सुपने नहीं देखा। जोर कहे पतियावत नाही, बहुत कहूँ समझा मन माही। कोई योग कोई मद के माता, कोई कहे हम लखे विदाता। कोई मान दशा मन लावे, मौन होय कर मूल गवावे। मौन बैठा बल्ला बल्ला बल्ला, बड़ा भक्ति है उसकी। हम गए बुद्धवाड़ी, मुसा जी के टाइम की बात है। वह एक मौनी था, उसका शिष्य 19 साल का मौन, वो खुद चोला छोड़ गया। अब उसके भंडारे के लिए चिट्ठी लिखता है। जब बात आई मुसाजी बड़े हंसे, देखो भाई 19 साल का मौन भंडारा नहीं कर सकता, चिट्ठी लिखता है। एक और प्रेमी ने सुनाया कि राजपुर में एक मौनी था। देखो कीमती बात समझ में आ रही है। कहने लगे मैं उसके पास जाया करता था, उसको एक दफ़ा घी की ज़रूरत पड़ी। अब बोलता है नहीं, इशारे करता है। देखो जब ना समझा, फिर उसने मदानी बनाई, रिड़का, फिर दिखाया। मौन किस लिए रखते हैं कि बाहर ख्याल ना रहे, माल की तरफ ही रहे। 2 मिनट की बात नहीं की, कितना टाइम खराब किया बोलो भाई। क्या फ़ायदा हुआ इस मौन से? हम कहेंगे बड़ा बल्ला बल्ला बल्ला, ख्याल तो बाहर रहा, माल की तरफ तो ना हुआ। सोचो ये ऐसे ये सारे। हाँ, मौन होए के। हाँ, कोई मान दशा मन लावे, मौन होय कर मूल गुआवे। सत्य पुरुष की युक्त न पाई, हृदय धरे ने सत्य को भाई। हाँ, कोई कहे हम हैं भजनी का, काज अकाज लखे नहीं जी का। कोई कहे हम पढ़े पुराना, तत्व अतत्व सभी कुछ जाना। कोई कहे विद्या अधीना, सब विचार काया में चीना। कोई कहे तप वस कर राखा, तप है मूल और सब शाखा। कोई कहे कर्म अधिकारा, कर्मा सु उतरे भो पारा। कोई कहे भाग्य लिखा सो होई, भाग्य लिखा मेटे नहीं कोई। ये जो कर्म है, अच्छे बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी कृष्ण भगवान ने लिखा है। एक सोने की एक लोहे की है तो हथकड़ी, जेल से तो तुम निकले। अच्छे कर्म करिए जाओ। पाप उन बीज की पोटी, बीज जैसे दुनिया चलती है, गुरु नानक लिखा है। पाप उनके सत्य ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिट्टी खंड खंड। विरले जन को होता पाप उनकी सूझ, सोए तेरे भवजाल से बहुत रहे रोज। सारी दुनिया इसी में उलझी पड़ी है। हाँ, सबसो हार मान में बैठा, ये सब जीव काल घर बैठा। हाँ, पूरे करें। हाँ, हाँ जी, सुनी नहीं, सुनने नहीं देता काल। हाँ, हाँ, इधर है। स्वर्गों का हाल, विशिष्ट योग विराग प्रकरण, प्रथम सर्ग में श्लोक 36 से 39। गीता अध्याय 1 श्लोक। उनकी जगह पे बताइए कहाँ लिखा है, बेशक जाके देख लो। हाँ, श्लोक 20-21 में स्वर्गों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। हाँ, हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है। ये भोग और सुख इस संसार के सुखों व भोगों से हजारों गुना अधिक है। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं, उनको उत्तम सुख मिलते हैं। जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं, उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं। वहाँ भी दर्जे हैं। हाँ, हाँ, हाँ जी। जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं, वह कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं। वहाँ के भोगों की म्याद इस दुनिया के भोगों के अनुपात में अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी काम, क्रोध व ईर्ष्या द्वेष मौजूद है। जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं, वह उत्तम सुख भोगते हैं। उनको देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जो अपने समान हैं और अपने बराबर बैठे हैं, उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है। हमारा भी यही हाल है, वहाँ भी यही हाल है। हाँ, और जो अपने से नीचे बैठे हैं, उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। जब किए गए पुण्य के फल का भुगतान हो जाता है, तो एक क्षण भी वहाँ रहने नहीं देते और इसे मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। कृष्णा ने लिखा है, हे उद्धव, ये जो कीड़ा जा रहा है, कैदा सुल्तान का राजा इंद्र बना, कैदा सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बना, आज एक कीड़ा है। बोलो भाई,
इंद्रपुरी में सिर पर मारना, ब्रह्मपुरी ने चिले रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिंस बताला। इस दायरे से निकले, कर्मों के जाले फंसे, सदगुरु निकाले तो निकाले, तौबा है। कृत कर्म के बिछड़े हर कृत कर्म के बिछड़े हर पर मेलो राम, चार कूट दर्द इस भर में थका है प्रभु के साम। सदगुरु निकाले थे, वो महक में लग गए, जैसे सेंटर का महक में लग गए, सूबे के लग गए, इसलिए काल पुरुष का लग गया, काल के चलाने का लग गया। जो इस महकमे में आ जाए उसका छुटकारा हो सकता है, बाकी किसी का नहीं। पता ही नहीं, किसी को पता भी महकमे है। अकाल अकाल खसम का कीना, ए पर पंच बदावन, खंड पताल दीप सा लोहा सब काले वास आप प्रभ किया, मर्ग ने आप ही उसको चलाने के लिए दिया है। जो सच्चे दिल से पुकारता है, जैसे मीरा ने पुकार की, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, उसको क्या तकलीफ थी बोलो। राजपाट उसके नौकर चाकर उसके, हकीम डॉक्टर उसके बाद क्या कमी थी, माल के मिलने की, भागी दौड़ी, कभी बहुत फकीरों के पास गई, सब ठगी निकली, फिर उदास से चीज़ मिली। ये सच्चे दिल से पुकार कर उसी संभाला, बाकी किसी की भी नहीं, दिल सच्चा चाहिए हम। अब मैं कौन उपाय करूं, जय मन को संसार चुके भवनित पार करूं, कुछ जन्म पाए कुछ भलो न किन्नो, ताते आते ढरूं, कौन सा भला, ये बाहर का नहीं, ये तो हथकड़ी है, जिसको दोगे उससे लोगे, जिसको सुख दोगे उसे सुख लोगे, दुख दोगे दुख दोगे। कौन सा पता, आत्मा कल्याण नहीं किया, ये तो तन का है, मिट्टी पाले मिट्टी का हुआ, तो आत्मा का क्या बना, बोलो भाई, सोच लो। आत्मा कल्याण करना कैसे, ये करना था, कर इसका बंदोबस्त कर, सबके अंदर अमृत वर्ष रहे हैं। बाहर जितनी लज्जत लेते हैं, सुख मिलता है किसी को, वो अंदर है लज्जत, इसके अंदर अमृत वर्ष रहे हैं, जिन जिन वर्ष से अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। ये भी कहता है फिर कोई, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ। शब्द रस मीठो प्रेम रस मीठो, वो शब्द को प्रकट करे, नाम को, वो असली भक्ति है, बाकी सब नीचे दर्जे की है, सब ठगी है। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। 21 बार गंगा स्नान को गए, पैदल जाना पैदल आना, सोच लो 72 साल की उम्र तक। अगर मालिक के सिवा और तो कोई बात नहीं होगी उनके पास। फिर वो सब की शरण में आए, 12 साल कड़ी सी कड़ी सेवा की, रात को किल्ली से केस बंद है, नतीजा क्या देते हैं, हर की पूजा दिलम बस संतो, कहना कुछ न जाई, संतो गुरु पूरा पाई, नामों पूज कराई। ऐसे सारी दुनिया माल की पूजा करती है बस, हाँ, लेकिन जो असली पूजा है वो किसी को पता नहीं। वो क्या है, नाम की पूजा, नाम को प्रकट करना। वो नाम एक शक्ति है, नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, रेडियो इसी तरह सब जगह है। उसको प्रकट करना था, ये असली भक्ति है। बिन नामे और पूज न हो परमपुरी लुकाई, बिन नामे द टोई ना तांजम करे ख्वाई ख्वारी, सब जप सब तप सब चितराई, उज्जड़ भर में रह न पाई, बिन बूझे कोई था न पाई, नाम मुड़े माथा शरीर कोई नहीं पूछता। मैं कर्म धर्म सब बंधना जिन पर नाज करते हैं, पाप उन संबंध, ममता मोह संबंधना, पुत्र शुद्धांत, जान देखा था ज्यूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्ते अंध, संबंध रखाता है। इस नाम को प्रकट करना था। सोच लो, कीमती बात है समझने की। गवर्नमेंट ने आपको बिजली दे दी, इसे बल्ब जला सो ले लो, ट्यूब चला सो ले लो, हीटर चला सो ले लो, पंखे चला सो ले लो, ठीक है, कारखाने चला सो ले लो। अगर हाथ लगाएं, अगर हाथ लगाए सड़ेगी भी। इसी तरह वो करंट सबके अंदर है, जर्रे जर्रे में रोम रोम रवे नाम। हमने लगाया इसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे, इसलिए सड़ रहे हैं। किसी शांति है?
अगर शील क्षमा संतोष धीरज विवेक दीनता और गरीबी पर लाए को शांति आ जाए। फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, जो भक्ति करो, कृष्ण ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों की करता है पितरों के पास जाता है, देव देवता का उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही है चल पड़ें, तो कहाँ पहुँचेंगे? हेडक्वार्टर पे, जो मर्जी करो। इसलिए कोई ऐसा फकीर मिले जो राम नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, ये करंट को पकड़े, वो सीधी सड़क है, जर्नैली सड़क है, मलक दरगाह में पहुँच जाए, जो मर्जी कर लो। नरकों में जाना खूब शिव भोगो, भूत बनना वो कर लो, पितृ बनना वो कर लो, देवी देवते करना वो करना, छुटकारा करना तो ये कर लो। हाँ, सीधी सी बात। उलझी पड़ी है दुनिया, काल और जाए छोड़े। हमारा ये हाल है, कोई नौकरी नहीं मिलती, चलो भाई चपरासी मिलती है, चलो यही ले लो, हमारा भी यही हाल हो रहा है। हाँ? देख लो। हाँ, ये असली भक्ति है, वो नाम में अमृत है, ये सतगुरु की सेवा है। बाहर कोई सतगुरु नहीं, सतगुरु एक ही है जो मुक्ति का दाता है, सब ठगी है बाहर। एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जो जान लो, उसकी जोत सबके अंदर काम करती है। ये भी बात समझने वाली है। देखो, आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वालों में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी। या तो गुंबद होगी या लमूत्री शक्ल होगी, जैसे शिवद्वाले की है या गिरजे की है। ठीक है, सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं। मुसलमानों के चिराग जलाते हैं, ईसाइयों के कंडे जलाते हैं। ये है क्या? ये हमारे समझाने के लिए थे। बच्चों को पढ़ाते हैं मिट्टी की चीज़ें बना के, ये क्या केला, ये क्या संतरा है तो नहीं, ये समझाने के लिए थे। असली मंदिर ये शरीर है, बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। हर मंदिर है शरीर है, ज्ञान तन प्रगट होए, मन मूल न जानी, मन सर बंदर न होया। कृष्ण का नाश कर भाबा, यहाँ आए, कुदरती घंटे शंख बज रहे हैं, ज्योतें जग रही हैं। हमने मिट्टी की बनाई। चलो, इधर के फकीर हुआ, उसने लिखा है, माई मेरे मंदिर में जो जगे, बिन दीपक बिन बाती घिर के झिलमिल जो जगे, इस ज्योति का सगल उजारा देखे तिमिर भगे। सोच लो, ये हमारे समझाने के लिए थी, बार बार रहेगी ज्योत, वो ज्योत देखनी थी। सोच लो, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुरु मिला जो होए ताई की नज़र में आवे, बिन सतगुरु को हो नहीं वा को दर्शावे। निक से एक आवाज़ चिराग की ज्योति में, उसमें से आवाज़ भी आ रही है, बुला रहा है, आ बच्चा तुझे ले चलूं। सोचो, अंतर ज्योत अंतर बाणी, उसमें बाणी भी है, ज्योत भी है, बुला रहा है, सबके अंदर आवाज़ें दे रहा है। सुने तब है, कोई बारीक आवाज़ है, कैसे सुनते हैं आप? सब तरफ से ख्याल निकाल देते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, हाथ में सो जाते हैं, वो कब काम नहीं करते। देख लो भाई, अगर उस तरफ फिर वजह तो फिर वैसे हो जाते हैं। इसी तरह वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ है। यहाँ ख्याल को टकाए, फकीर से मैंने बताया, कर करके इसको देखो, खाली करे अच्छी तरह। कहते हैं जड़ चिदी गांठ है, खोली किसने? कहते शिव ने तेरा, किसने खोली? ख्याल किया कभी? सोच लो। यहाँ सारे ख्याल निकाले, फिर यहाँ ख्याल को टकाए, यहाँ वो जोत दिखती है, फिर आती है वो। अगर जोत देख ले, पूरन जोत जगह कट में, तब खालसा दिन खालस जाने, फिर खालसा बनता है। ये जिंदे मरने का सोच, जिंदा मरना ये नहीं कब्रों में जाना है। जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी चले जाए, मौत की घाटी भूल के, इसको कहते हैं जिंदा मरना। दादू पहले मरो, पाछे मरे सबको है, मौतू की बुलंद मौतू, मोहम्मद साहब ने लिखा, मरने से पहले मर। यहाँ ख्याल को टिकाना इसी है।
अब मनोर सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ, फिर सनातनी बन गया, सतक तल पड़ गया। यहाँ रूह काफ़ी साफ होते, फिर आर्य बन गया। वो राम नाम की जो होता है, राम नाम है जो सवाई तत् गुरमत कर लीजिए, फिर नाम तारी बन गया। यही सच्चा सौदा, बिल्डिंगों का सच्चा सौदा है। बाहर तो कूड़ है, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ वह सुनारा। कभी ख्याल किया? पढ़ते रोज हैं। कूड़ के लिए लड़ लड़ के मर गए, एक दूसरे से लड़ लड़ के मर गए कूड़ के लिए। देखो मालिक के बनाए हुए मंदिर, ये शरीर देखो कत्ल करते हैं मिट्टी के मंदिरों के लिए। सोच लो ये करना था। हाँ क्या हो क्या? यह मस्जिद ये देरा सदूर दिया लिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई। हाँ हर का मंदिर आखिए काया कोटगढ़। काया कोटगढ़ बोलो भाई, ये मंदिर है, इसमें रहता है। हम ढूंढते बाहर, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंथ निवास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश में। कहें कि सुनो साधो मैं तो हूँ विश्वास में। सब कुछ इसके अंदर है, देवी देवते इसके अंदर हैं। अब दू अंधा धुन अंधेरा, कोई जानने का जानन हारा। या गट भीतर बाण और बस्ती यह में झाड़ पहारा, या गट भीतर बाग बीचा यह में सिंचन नारा, या गट भीतर सूरज चंदा यह में 9 लाख तारा, या गट भीतर अनहद बरजे बरस गरजे बरसे अमृत धारा, या गट भीतर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपज संसारा, या घट भीतर आए ले था राम कृष्ण अवतारा। कहें कि भी सुनो साधो यही में गुरु हमारा। वो गुरु जो सबसे बड़ी ताकत वो इसके अंदर है। एक ही गुरु है, चौथे लोक में रहता है। वहाँ जाए तो शांति मिलनी है, नहीं तो मिलनी ही नहीं। रोज़ पढ़ते हम अनंत भैया मेरी माया सतगुरु पाया, सतगुरु पाया, सहज सेती मन वजिया बधाइयाँ। सहज सेती सहज अवस्था कहाँ है वो? तो लोग किसी पर चौथे लोग। तुलसी साहब ने यही लिखा है, सुन हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। त्रिलोकी तक काल का दायरा है, वो चौथे लोक में रहता है। उसके पास जाए तभी शांति मिले। किसी भी कैसे मिले? बाहर गुरु कैसे बने? किसी ने डॉक्टरी की, उसको हम कहते हैं डॉक्टर। है तो हमारे जैसा, उस इल्म का नाम डॉक्टर है। जहाँ पर शब्द गुरु आता था उसको गुरु कहते, बाद में नकले चले गुरु ते गुरु चढ़ गए, इतने गुरु हो गए चीज ले नहीं रहे। असली गुरु छुड़ा दिया। उन्होंने भी कभी नहीं कहा हम गुरु हैं, उनका तेरा गुरु तेरे अंदर है। मास्टर के पास जाते हैं, अपनी विद्या ने काम देना है, उससे विद्या सीखते हैं। जितना उससे प्यार करो उतनी विद्या आएगी, लेकिन विद्या अपने ने काम देना है। संतों के पास जाकर वो कहते तेरा गुरु तेरे अंदर है, उसको प्रकट करना पड़ता है, फिर काम नहीं। अपने गुरु ने काम देना है। सोच लो, वो है गुरु। बाहर ये तो दे है, देखे दे तो समझाने का काला है। गुरु नानक साहब रूप क्या था? शब्द। गुरु अंगद साहब का शब्द, गुरु अमरदास का शब्द, नानक आद अंगद अमर सतगुरु शब्द समाया। तन तन गुरु रामदास गुरु जिन पारस परस मनाया। इस गुरु को प्रकट करना था। वो रेडी व्यवस्थित सारे सब जगह है, सबके अंदर आवाज़ें दे रहा है। क्या बच्चा तुझे ले चलूँ? पैगम्बर साहब लिखता है, गुफ्त पैगम्बर के आवाज़ खुदा मेरे साथ दरगोश मन हम चू सदा। पैगम्बर साहब कहते हैं खुदा की आवाज़ मेरे कानों में आम आवाज़ की तरह आती है। मोहर बार गोश शमा बानहाद हक आवाज़ खुदा ना रहा। तुम्हारे कानों पे मोहरे लगे इसलिए नहीं सुन सकते। वो कान और हैं, वो आँखें और हैं। अखी बाजो देखना बिन करना, सुनना पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना, जीबा बाजो बोलना जीवित मारना, बिन पद चले सुने बिन करना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। सोच लो, वो कब देखोगे? अगर शांति लेनी है तो ये काम करना पड़ेगा। उस शब्द में नाम में ऐसा रास्ता है, बयान से बाहर है। हाँ? कोई पियो रे राम रस प्यासा, दादू साहब ने होका दिया कर। कोई प्यास हो पिए, घर से नहीं किसी को। कोई पियो रे राम रस प्यासा, गगन मंडल में अमृत वर्षे उनके घर वासा। सब भूखे मिट जाएं, सच्चा नाम मेरा धारो, सच्चा नाम आधार मेरा, जिन्हें भूखा सब गवाइयाँ। अमृत नाम सदा सुख दाता, पी हमने सब भूख ले जावनियाँ।
सोचो, सब भूखें मिट जाती हैं। मीरा कहते पाए रे मैंने नाम रत्न धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समायो, जिसकी चोरी कबू न हुए धन मन पायो, खर्च लाख खत्म नहीं हुए धन निर्मल सुहायो। बोलो, लफ्ज़ नाम नहीं, ये तो एक साधन है जो फकीर बताते हैं। दो लफ्ज़ तो एक बताता है, फकीर अथॉरिटी वाला हो वो बताए, वो काम कर देने वाला, बाकी नहीं। दो लफ्ज़ों का क्या, हर एक आप पीछे महक में चले थे कई, कोई फौज कोई पुलिस के अफसर भर्ती करता था, कुछ करता था, बात ठगी। अथॉरिटी वाले नहीं थे, देख लो कई पासपोर्ट बना देते थे। इसी तरह सब ठगी चल रही है, असली चीज़ अंदर है। वो फकीर बताते हैं, कोई माल की मेहर से मिले फकीर, फिर ये मेहनत करे, अंदर जाए, अंदर शांति आना शुरू हो जाए। उसकी खास निशानी क्या है? आम देखो दुनिया को मरते टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है वो करता है। देखो अगर ठीक फकीर मिल जाए, वो जपे, उसके नज़दीक काल जमदूत कोई नज़दीक नहीं। प्रभ के सिंधु जम नशे, प्रभ के सिंधु काल पर रखना कोई नज़दीक नहीं, दड़का मार के निकाल दें। ये महकमे लग गए। सेंटर का मुलाजम हो सूबे में, गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन सूबे वाले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सदगुरु के महकमे आ जाए उसके पास वो नहीं आता, वो आराम से जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। ये जो झिरियाँ बुढ़ों की हो जाती है ना, वो भी ऐसे जाते हैं, फिर बस कट भयो के थे। ये भक्ति है असली, इसको सब छोड़े बैठे हैं, पर नसीब कहाँ से कोई लाए है। हाँ हाँ जी सही है। समस्त बरेज साहब अव्यासी की मौत के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शद उनकी गुप्त आँख खोल देता है और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सद्गुरु उनके सामने होता है। जिस रूप में वो आता है देह में, उसी तरह सामने मिलता है और कोई रूप नहीं बाहर उसका। लेकिन वो देह चीज़ नहीं, वो समझाने का आला है। हाँ उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी हर का चैन सोई हर जन का, हर आपे जन में आप रखान। हाँ अपनी शादी के मौके पर भी नए हुई होगी, उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती। उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता, नहीं तो है वो करते जाते हैं। हाँ उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न मल मूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वह काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह तेजस्वी होता है। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। कोई खुशी की बात आ जाए चेहरा खिल जाता है, गमी की आ जाए चेहरा मुरझा जाता है। ठीक है, जब उनकी संभाल होती है उनके अंदर खुशी होती है, चेहरा खिलेगा है। जब जमदूत आता है टट्टी पेशाब निकल जाता है। हाँ काल व उसके दूत उनके समीप नहीं आते, बल्कि अगर कहीं आ जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देते हैं। तुलसी साहब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर होए भागी, जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास यमदूत नहीं आते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिना सतगुर स्यों चित लाया सो खाली कोई नाहे, तिन जम की तलब न होई नाओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों के चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है।
और उनको नमस्कार वो करता भी नमस्कार करता है। हाँ, पापी कर्म कमाम दे कर दे हाय हाय, नानक जो मथन मदानिया त्यो मते तरम राय। नाम त्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक तरम ऐसे चवे कि तो पवन पुनीत। यदि किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पहले सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है, परंतु मौत के समय जीव खुशी खुशी जाता है। ये निशानी है उसकी। हाँ? ये महकमा ऐसा छोड़ता नहीं, पता नहीं कब से बिछड़े हैं, सारे कर्म कटवा के ले जाते हैं। अभी तक तो नानक साहब की जीव कबीर साहब के कर रहे हैं, आकर बताते हैं। बोलो भाई। लेकिन ये छोड़ता नहीं। गुरु नानक साहब जीव था, खोटे कर्म किए, नरकों में सजा दिलाई, फिर भी निकाल के लाए। बोलो छोड़े तो नहीं। देख लो, ये महकमे लग गए। हाँ, दुनिया का लग गया, काल का लग गया, सतगुरु का लग गया। हाँ जी, हाँ बोलो भाई। शब्द था नाम का सबके अंदर है वो। है देख लो, वो रस लेना था, वो शांति देने वाला है। ये सतगुरु को प्रकट करना, ये इसलिए भक्ति है। रोज पढ़ते हैं सतगुरु की सेवा सफल है चिके विजय तलाए। कौन सी? ये बाहर की नहीं, बाहर की अपने हाथ में ठीक है, तन का प्यार छोड़ने के लिए, विषय कर्म ख्याल निकालने के लिए। हाँ? कौन सी है? बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहस्यमय, अनेकों बंधन रस्से पड़े हैं इसको। माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, कौमों का, मजहबों का, देशों का, खाम खा के हैं कई। सावधान बिचारी हाय हाय, ऐसे फलाने हमारे खानदान का है वो अफसर भाई, चाहे देखा भी ना हो। बोलो खाम खा अंदर देख लो। ये बंधन तोड़े, देह से निकले, फिर सदगुरु सामने खड़ा है इसके लिए, संभालने के लिए। हाँ, इस जग में नाम अलग है ही नहीं। शिशु मंडल में मिलता है वो, शिशु से शिशु आवाज है। हाँ बोल भाई। हाँ, शब्द रस मीठो। फकीर आते हैं इसलिए कि शांति के लिए, तुम्हारे अंदर शांति है। बाहर जिन चीज़ों में शांति तलाश करते हैं, सुनो, हलवा बनाते हैं, कोई और चीज़ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? उसमें है क्या? आटा, घी, पानी, खांड, आग का सेक। अगर तवज्जो से बनाओगे तो ठीक बनेगा, नहीं कच्चा रहेगा या सड़ जाएगा। सोच लो, ठीक है? किसने बनाया? तवज्जो ने। वो तवज्जो बाहर फेंक दी इसने। अगर तवज्जो इकट्ठी करे, अंदर सब कुछ मिल जाए। 9-10 ठाके ताप रहाए, 10 में निज करवा सब पाए। उथे अनहद शब्द वजे दिन नाती गुरमती शब्द सुनावने। ये 9 दरवाजे, 2 आँखों के, 2 कानों के, 2 नाक के 6, एक मुंह का 7, 2 टट्टी पेशाब के बंद करे। 10 मंदिर खोल ले, फिर देखे क्या मज़ा है। मेन चीज़, मेन द्वार 3 है, आँख कान मुख। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद चिंगा शब्द सुनाओ। सोच लो, ये काम करना था, फिर देखे क्या मज़ा है। यहाँ से तो शुरू होता है, यहाँ से अमृत शुरू होता है। असली और दूर है। बाहर कैसे बने, बाहर भी है, बाहर कैसे बने, लेकिन वो असली नहीं। हर एक चीज़ के अंदर से रोए निकलते हैं। देख लो भाई, गंद के पास से जाओ बदबू आएगी, बगीचे के पास से जाओगे खुशबू आएगी। इसी तरह इंसानों के अंदर से भी निकलती हैं। बीमार, सोच लो कोई बीमार है सख्त, कोई और नुक्सा है, कोई गंदा है, उसके पास बैठना गुनाह है, उसके असर पड़ेगा नहीं। ठीक है? इसी तरह अच्छे नेक आदमी के, गुरुद्वारे के, मंदिर की चीज़ कोई खाना वो अच्छा समझा जाता है। ये भक्ति पे है। 2 जो जरिए हैं ज़्यादा तवज्जो निकल गई, या ज़ुबान या आँख। अगर प्रेम से बात करो तो उसके अंदर प्रेम गया, क्रोध से करो आग गई। इसलिए देखने से या कहते हैं ना, क्या नज़र लग गई, शेषनाग बीमार हो गया, यहाँ तक दवाई दे, ठीक ना हो। उनके बात क्या है?
फिर उसने देखा कि जब दवाई खाता है ऐसे देखता है, उसकी आंखों के तो जो जहर वो पड़ जाती है वो असर नहीं होने देती, फिर उसकी आंखों में पट्टी बंदी, फिर दवाई दी, फिर ठीक हुआ। इसी तरह भक्ति पे है। राजा पिप्पे को मालिक के मिलने का शौक था। वजीर को कहने लगा मुझे कोई फ़कीर बता। कहना फ़कीर तो है लेकिन आपने जाना नहीं, वो ज़ात का चमार है। कोई मेला था, दुनिया गई हुई थी, वहाँ गया, वो कुएं पे पानी डाल रहे थे। उसने देखा भाई राजा आया, अगर लग जाए 4 रुपये में और कोई लग जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। उसने कुएं से पानी लिया तो जो डाली, ले राजा अमृत। उसने ले तो लिया, उसने कहा इसने तो मुझे चमार ही बना लिया, ऐसे कुर्ते में डाल लिया। घर आ गया, धोबी को बुलाया, इसको साफ कर दे, कोई देखे ना। उधर रंग काट वगैरह तो होते नहीं थे, चूस चूस के निकालते थे रंग। उसने छोटी सी लड़की को दे दिया, किसका रंग चूस के निकाल दे। वो चूसती गई अंदर, करती गई, चूसती गई अंदर, उसका पर्दा खुलने लग गया। वजीर ने कहा पहले तू रविदास के पास तो न गया, धोबी की लड़की का पर्दा खुला हुआ है। वो उसके पास गया, वो उठ के खड़ी हो गई हाथ बांध के। कहने लगा बेटा मैं तो भिखारी बन के आया हूँ। कहना जो मिला है तेरे से मिला है, मेरे से कहा तेरे कमीज से मिला है। फिर पूछता है, फिर गया। ये तो बाहर का है, ये भक्ति पे है थोड़ा बहुत। जो असली है अंदर है, अंदर भी 2 किस्म का है। गुनाह सब फरमाते हैं 9 दरवाजे कोट दे 10 में नूर महल, हौज आती पुरभरे 30 बीच कमल चल। ये इसी किला है, इसके 9 दरवाजे हैं, 2 बाहर, 2 आँखों के, 2 कानों के, 2 नाक के 6, मुंह का 7 पेशाब के। इसको बंद करके अंदर खोले, अंदर अमृत के हौज भरे पड़े हैं। आला से आला कौन सा है? कमल का, 10वें द्वार का। गिरद महल के कोट है, 52 किंगरे, 30 किंगरे, किंगरे तोपची वर्णन दे किस किलो पे जाओ, तो किलो की मिसाल देते हैं पुराने। उस किंगरे हैं, उसमें सुराख हैं, कोई हमलावर आए तो वहाँ से तोपें चलाएं, बाहर खाइयाँ खोद देते थे। अंदर ही बैठे हैं, 7 समुद्र खाइयाँ, नदियाँ अंतना पार, कई रखवाले सूर में प्या देते सवार, इसके अंदर ही बैठे हैं काल के बिठाए हुए। 12 बुर्ज महल दे 9 दरवाजे नाल, 5 ख्वास से पैरू चौकी देन संभाल। 5 ख्वास कौन से? काम क्रोध ओंकार अंदर नहीं जाने देते, कभी उसने पकड़ लिया, कभी उसने पकड़ लिया, कभी उसने पकड़ लिया। 1 महल 2 बारियाँ, शिव शक्ति सुल्तान। ये महल है, ये 2 खिड़कियाँ हैं बाहर काम करने के लिए, इसी में उलझे पड़े हैं। अंदर ही खोले तो दिखे क्या है। 1 महल 2 बारियाँ, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन बहुत बड़ा है। यहाँ अमृत है, यहाँ से शुरू होता है। जो असली है वो त्रिलोकी से पार 4थे लोक में जाकर शुरू होता है। ये भी किसी ने भी है। कबीर साहब का एक शब्द आता है, तेरी कायर मत पीले नाम की बूटी। फिर कहता है आखिर में ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति पिया तो उन्होंने भी। दास कबीर ऐसी पी, आवागन छुटकी, मेरा आवागन का चक्कर मिट गया, उनका नहीं है। इनमें रिद्धियाँ सीधियाँ आ जाती हैं हो रहा है, वो असली दूर है। कौन पिए उन्हें? ये काम करना था कर, सबके नंबर बरस रहे हैं, कोई पिए पीने वाला हो। बाहर कितनी मेहनत करते हैं, जितनी बाहर करते हैं, अगर यहाँ करे पता नहीं क्या बन जाए। ना घर छोड़ना है, ना बाल बच्चे छोड़ने हैं। घर बार छोड़ने से कुछ नहीं बनता। क्या त्यागना था इसने? राजा झटपट राजपाट छोड़ के गया। अब जब तक अंदर रस ना आवे, किसी के पास बैठे गए, दरख्त के पास ही बैठ जाएगा या किसी और जानवर के पास बैठ जाएगा। एक मृगणी आने लग गई, उससे प्यार पड़ गया। प्यार पड़ के मृगणी मर गई, उसके वियोग में मर गई। मिर्गी जो नहीं मिली, क्या फायदा हुआ घर पर प्यार नहीं का। सोचो क्या त्यागना था। ये लेने देने भी खत्म करने हैं, किसी का देना है, किसी का लेना है। जिसको दुख दिया उसे दुख लेना है, सुख दिया सुख लेना है। क्या त्यागना था इसने? त्यागना त्यागने का, काम क्रोध लोगों का त्यागना, ये त्यागना था। काम क्रोध लोगों का त्यागना था। बच्चा पैदा हो गया, लड़का है लड़की, उसकी मौज, ये रहने का तरीका। बीमार हो गया उसकी मौज,
राजी हो गया उसकी मौज, मर गया उसकी मौज, ये है तरीका रहने का। थोड़ा दे दिया उसकी मौज, ये है, ये इसका नाम त्याग है, उसकी रज़ा में रहे। फंसे कैसे हैं? मैं जोड़ी है, देखो पहले तन का प्यार है, सारी उम्र तन का प्यार खा गया, इसकी सेवा की, ठीक है। तन पाला, मिट्टी, इसकी सेवा की, माया जोड़ी इसके लिए। जब मरेगा उस तरफ ख्याल जाएगा। फिर क्या होगा? क्योंकि तन मरना चाहता नहीं। बुढ़ों को देखो मरते। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जुन वाल उतरे, माया की तरफ ख्याल है, तन भी मिल गया, सांप बना के बैठा दिया। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, द्रव्य जो मर जाए तब वो बैठे नाग, नारी में जो चितरे हुए है कुकुर काग। अगर लड़कों में ख्याल है, अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चित्त में जो मरे, शुक्र जुन वालों सूर की जुन्नी। तन छुट्टे सुत में रहे, एक नर तेरी आस, जल जो शुक्र को लाए मोए नरक निवास। बोलो भाई, इसे धक्के खा रहा है, ये हमारे मोह, हमारे ख्याल ही इसको 84 में लिए फिर रहे हैं। अगर सदगुरु की तरफ ख्याल हो तो बस छुटकारा हो जाए, ये भक्ति करें। हाँ, क्या कहता है आगे? हाँ, काया रे कोठी काठ की, चौंदिस लागी आग। हाँ, सारी दुनिया को आग सड़ रही है। ये जग कोठी काठ की, 14 लागी आग। काया कोठी सारा दिन ये मांगता तन, ये दे मुझे, ये दे मुझे, ये दे मुझे, ये ले आ दे मुझे, ये कर दे, अच्छे अच्छे कपड़े हों, चंगे खाने हों। इनके गुलाम बने पड़े मिट्टी के, इनसे काम लेना था, पाल के इससे काम लेना था, राम नाम निकालना था, इसके गुलाम बन गए। ले लो भाई, फरीदा है तन पौखना, निधे दुखे कौन, कन्नी मुझे दे रहा, कितनी बगे पौन। कहते सारा दिन ये मांगता, ये दे, ये, मैं इसकी सुनता ही नहीं। हाँ? ये वक्त है छुटकारे का, जानने जाना है, जा बजाना, दे बगरना, अस्तो विश्वनाथ अदल, खुद तो मुनशम बाश है दिल, यही नहीं कोई यहाँ लिखा, मुसलमान ने लिखा है कि जानने तो जाना है। चाहे सतगुरु के हवाले कर दे, चाहे काल के हवाले कर दे, तू आप ही सोच कौन सी बात अच्छी है, सतगुरु के हवाले कर, सिमरन कर खूब, इसका प्यार छोड़। हाँ हाँ, छिन छिन जीव संभालते, कि जीव जाए तो जाए, आत्म के आधार को नहीं कोई और उपाय। दादू साहब ने लिखा है। हाँ, ये काम करना था, तन का प्यार ही सबको खा गया। बोलो, सारी उम्र इसी की सेवा की, मिट्टी की, मकान की। है। तो बस बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत्र कलत्र मन बिया, बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन विन से मोह विकार। जब तक ये बंधन समाप्त नहीं होते, आत्मा आज़ाद नहीं होती। जब तक आत्मा आज़ाद नहीं होती, यह रूहानी मंडलों में प्रवेश नहीं कर सकती और सच्चे नाम को प्रकट करके अपने निज धाम नहीं पहुंच सकती। सच्चे नाम को प्रकट करने के लिए दिल का पवित्र होना जरूरी है। मनुष्य के हृदय के अंदर बेफायदा और बेजरूरत कई प्रकार की चीज़ें और सामान और उनके ख्याल ठोंस ठोंस कर भरे पड़े हैं। मालिक के लिए जरा पर भी जगह नहीं। बंधन सौदा अणविचारी, तिप्त नहीं माया मोह पसारी। एक सुथरे ने नया मकान बनवाया। सुनो कीमती बात। हाँ हाँ। उसने किसी से पूछा कि मकान की छत कैसे मजबूत होती है। जवाब मिला कि छत के नीचे थंबियां लगाने से। सुथरे ने मकान के अंदर थंबियां लगानी शुरू कर दी और सारा मकान थंबियों से भर दिया। स्वयं भी बाहर हो गया और घर का सामान भी बाहर रख लिया। किसी ने पूछा कि आप बाहर क्यों बैठे हो? फरमाया कि मकान को मजबूत जो किया है। यदि मकान में जगह होती तो मैं और थंबी न लगा देता।
मकान को मजबूत करते करते उसको बाहर बैठना पड़ा। सर्दी गर्मी सहनी पड़ी और सामान की रखवाली भी करनी पड़ी। इसी तरह मनुष्य के दिल के अंदर जिसमें मालिक को बसाना था लाखों इच्छाएं भरी पड़ी है। देख लो सारी उम्र मकान के संभाला, आत्मा का क्या बना कभी ख्याल आया? आप बाहरी बार फिर रहा है, इसके लिए दौड़ता भागता है, इस मकान के लिए दौड़ता भागता है। देख लो इसी के लिए भागते हैं। हाँ हाँ जी। इस पर भी संतोष नहीं, इन इच्छाओं की हिर्स व तृष्णा आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। फिर मालिक के लिए कौन सा स्थान शेष है? एक दिल लाखों तमन्ना और इस पर ज्यादा हवस। देख लो जिस दिल में मालिक को बसाना था पर तन का, फिर लाखों तमन्ना इसके लिए हो, फिर हवस ये और हो और हो और हो। एक आदमी ने सुनाया, किसी ने कहा कि शाहूकार था, पैसे वाला था कोई, कहने लगे यार क्यों मरता है ऐसे, तेरे पास इतनी माया कि 10 पुश्तों तक खत्म नहीं हो सकती। वो उदास हो गया, कहने क्यों? क्या 11वीं पुश्त क्या करेगी? हमारा ये हाल है, 11वीं पुश्त क्या करेगी? हाय हाय हमारा ये हाल है, ठीक के लिए बैठा है। हाँ फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए? सुथरे की तरह मनुष्य ने अपने दिल की कोठी को इच्छाओं से भर रखा है और खुद बाहर बैठा है। इतना ही नहीं, इन इच्छाओं की लालसा इसको भगाए फिर रही है। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं कि वह मालिक अंदर बैठा आवाज़ें दे रहा है और बुला रहा है कि आ बच्चे, तुझे वापस अपने घर ले जाऊं और सुखों के धाम में पहुंचा दूं। अगर तू बाहर के सारे ख्यालों को आंखों के पीछे इकट्ठा करे तो तुझे वह आवाज़ सुनने लग जाए, तेरा नाम से संपर्क पड़ जाए और तुझे घर जाने का रास्ता मिल जाए। कुदरती कावे के तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, ये रोज़ पढ़ते हैं वाणी में, सुनो, कि इस मन में जिसमें मालिक को बसाना था, रस सोना यानी फजूल धन इकट्ठा करने की लालसा, रस रूपा कामण यानी खूबसूरत औरतों की तरफ देखना और काम का चस्का, रस परमल की बास यानी तरह तरह के इत्रेयात की खुशबुओं की चाहना, रस घोड़े यानी किस्म किस्म की घोड़े की सवारी करना, जो आजकल नई प्रकार की कारों, एयर कंडीशन गाड़ियों और हवाई जहाज़ों की सवारी की मस्ती में बदल गई है। रस सेजा नरम नरम सेजों पर नए नए ढंग के भोग विलासों की इच्छा, रस मंदिर नई नई जजादें बनाना और इनमें नए नए किस्म के महल माड़ियाँ बनाना जिनमें टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन इत्यादि हो। रस मीठा तरह तरह के खट्टे मीठे खाने और स्वादों के रस लेने की इच्छा। रस मांस कई प्रकार के जानवरों के इच्छा है रस खाने की, जीभ की, ये सबसे गंदी है, सबसे बुरी है। कुटुल जोंदरी जीभ की चाहे छठ स्वाद या दोष हो या गुण करे, जन्म जाए बरा, इसको क्या, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, ये नहीं तो अपना रस लेना है। हमारे एक अफसर था, किले का अफसर है, किले का अफसर, किले में सब चीज़ होती है। उसने आम उठाया, वहाँ से टट्टी में जाकर खाया। बोलो भाई, टट्टी में जाकर खाया, किसने कराया? जीभ के स्वाद में। देख लो छुपा छुपा खाते हैं कहीं, ये हाल हुआ बड़ा। हाँ, ये सबसे बुरी है। कुटुल जोंदरी जीव की चाहे सरसर स्वाद या दोष हो गया, गुण करे जन्म जाए बड़ा, इसको क्या? जिन जीता जीव को तिन जीती सब दे, चरना सिंह कहता है मुक्ति धाम फल ले, ये सबसे बुरी है। हाँ, कई प्रकार के जानवरों के मांस को अलग अलग साधनों से पकाकर उनका रस लेना इत्यादि। इस प्रकार अनेकों प्रकार के चस्के मन के अंदर भरे पड़े हैं। जो मन इतने रसों से नाक तक भरा हुआ है, उसमें नाम के निवास के लिए जगह कहाँ और जगह बोलो भाई? हाँ, कैसे हो सकती है? हाँ। रस सोना, रस रूपा कामन, रस परमल की बास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। बोलो भाई, बस। हाँ, देख लो भाई,
इसने फंसे पड़े हैं, काल ने फंसाया है। हाँ फिर बोलो। हाँ काया रे कोठी काठ की चौंदिस लागी आग। हाँ ये कहते काया मेरे लिए ये लिया, मेरे लिए ये लिया, मेरे लिए अच्छे कपड़े पहन, मेरे लिए ये कर, बहुत उलझा पड़ा है। हाँ है तो वाह। हाँ भाग्या सोनार बच गया, बाकी जर गए साथ नाम रस मीठो। जिसने इसका प्यार छोड़ा वो कुछ हासिल कर गया, नहीं तो ये बस ठीक सिमरन हो, इसका प्यार छोड़े नुकसान नहीं को होता, कहा जाती नहीं बल्कि पहले से अच्छी होगी। डर है एक दफा लगता है, क्यों है जिंदगी मरने का सवाल है, कई दफा उठ खड़ते हैं कि जी मैं ऐसा लगता हूँ मरता हूँ। मरना तो है ही है, दे खाली करे बस, इसका प्यार छोड़े, कम खाए कम सोए। रोज़ पढ़ते हैं पानी में, हाँ तो स्कूल में आया थोड़ा खावे थोड़ा सोवे, उन्होंने दुनिया थोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया, कभी किसी ने किया? बोल भाई कैसे भाई? हाँ बस नेड़े पिया पे लगा, कट दुख नींद लिए परसों तेरे पग्गा। जिसने पाया जाग जाग के रात को किली से केस बांधते हैं, तब जाके पाया। ये थोड़ा भी करे तब इसके तो शांति आने शुरू हो जाए है। हाँ